बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? बंदा बहादुर जो है इसने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर के युद्ध करने का काम किया था? देखो, बंदा बहादुर जो सिखा के सब ने बेरा है, 10 गुरु हुए सिख इतिहास में। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करने का काम किया था और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है वो अंतिम गुरु हुआ करते, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के थे आखिरी गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ने जो था लास्ट टाइम पर हथियार जो सिखों को लड़ाकू कौम बनाने का काम गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, 1707 के अंदर जिसमें गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उस टाइम पर बंदा बहादुर मिलता है। राजपूत बंदा है, जम्मू कश्मीर के जो पुंछ राजौरी मोड़ पैदा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बंदा बहादुर मिले किससे? गुरु गोविंद सिंह से। तब गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें कहा था कि लड़ थोड़ा सा और लड़ के सिख कौम जो इसको ऊपर उठाने का काम कर, और तब नाम दाम दिया था अपनों का इसको कि सिख धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया था बंदा बहादुर को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बंदा बहादुर ने क्या किया? सैनिक अभियान शुरू किया था। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंदा बहादुर का गढ़ा संबंध हमारा हरियाणा तक होने, लेकिन जो हरियाणा में है कोई कौन पढ़ाओ अपने वाची जो आज मैं पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है। एक गांव है वर्तमान में जिला सोनीपत, दीपचंद बैमन का जिस गांव के अंदर जन्म हुआ था, सोनीपत का एक जन्म है, गांव है, नाम है सेरी खांडा। सेरी खांडा, ये जो सेरी खांडा जो है कई किताबों में अपने असल तो पावे को नहीं पाओगा तो रोहतक में पाओगे, क्योंकि सोनीपत बनते पहले 1972 तक पहले यो था सेरी खांडा गांव, रोहतक जिले का हिस्सा हुआ करता। इसी सेरी खांडा गांव को मुगलों के खिलाफ बंदा बहादुर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। प्रश्न नो पूछा भाई, जो बंदा बहादुर जो है, बंदा बहादुर ने हरियाणा में मुगलों के विरुद्ध हथियार जो थे वो कड़ता उठाने का काम किया था। तो सोनीपत के सेरी खांडा गांव से इस बंदे ने हथियार उठाने का काम किया था। सारे मुगल जो थे सबको चेतावनी दे दी कि फटाफट हरियाणा छोड़ के चले जाओ, लेकिन दो हाकिम बोला करते उस टाइम पे, दो हाकिम ऐसे थे, दो शासक आप कह सको इसे थे जो छोड़ने तो नेट गए थे, और वो दो शासक थे, एक तो सोनीपत का और एक कैथल का। तो सबसे पहले क्या किया इसने? सोनीपत को हराया, फिर कैथल को जीतने का काम किया। यानी बंदा बहादुर ने हरियाणा में कौन सी रियासतों को सबसे पहले जीतने का काम किया था? पहले सोनीपत को जीता था, उसके बाद कैथल को जीतने का काम किया था। अब बात है 1710 की। 1710 के अंदर एक युद्ध होता है, बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। याद करिए जिस टाइम पर जो औरंगजेब मरा था 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल बादशाह बना था, 7वां मुगल बादशाह था। 1707 से लेकर 1712 तक रहा था। बहादुर शाह प्रथम और गुरु बंदा बहादुर के बीच में एक युद्ध हुआ है। बहादुर शाह प्रथम वर्सेस बंदा बहादुर। बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के बीच में युद्ध हुआ है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर भी एक हरियाणा का एक बंदा था मेवात का, उसने साथ देने का काम किया था, फिरोज खान मेवाती। यानी बहादुर शाह प्रथम की तरफ से कौन हरियाणा का बंदा लड़ा था? तो इसकी तरफ से लड़ा था फिरोज खान मेवाती। फिरोज खान मेवाती। अब देखो काम क्या हुआ, फिरोज खान मेवाती और बहादुर शाह प्रथम ने मिलकर बंदा बहादुर के खिलाफ में 3 लड़ाइयां लड़ी थी। इन लड़ाइयां तो पहले बंदा बहादुर ने लगभग हरियाणा के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने का काम कर लिया था। लेकिन जो 3 जो प्रमुख लड़ाई हुई थी, करनाल की लड़ाई है, एक इंद्री की लड़ाई है और एक तराइन की लड़ाई है। 3 युद्ध हुए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हरियाणा में बंदा बहादुर ने कितने युद्ध लड़े थे, तो हरियाणा में बंदा बहादुर ने 3 लड़ाइयां लड़ी थी। कौन सी? एक तो करनाल की लड़ाई है, एक है इंद्री और एक है तराइन। ये 3 युद्ध हुए थे। इन 3 युद्धों के अंदर, तीनों युद्धों के अंदर बंदा बहादुर हार गए थे, क्योंकि मुगलों ने कपटी चाल से इनको हराने का काम किया था। जब तीनों के 3 युद्ध बंदा बहादुर हार जाओ है, बहादुर साहब प्रथम ने पकड़ने का प्रयास किया कि इस बंदा ने किसी तरह जिंदा पकड़ लूं, लेकिन जिंदा पकड़ना बहुत मुश्किल काम था और जिंदा कौन पकड़ा। तब आर के बाद क्या गिरा था वह प्रश्न, एक और HPSC में आया था बहुत पहले, एक प्रश्न आया था, बहुत डिटेल में आपने करवाने लग रहा है, इतना शायद कोई करवाओगा। देखो 3 युद्ध हार लिए, 3 युद्ध हारे, पाछे पंजाब चले गए। पंजाब में किला है लोहागढ़ का किला, उस किला पर जाकर कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर वापस हरियाणा लौटे और हरियाणा लौट के सडोरा एक जगह है यमुनानगर का, और सडोरा को क्या कर दिया? अपना केंद्र बिंदु बना लिया सडोरा को, ठीक है। प्रश्न आ जब 3 युद्धों में हारने के बाद करनाल, इंद्री और तराइन जो है, इन करनाल, तराइन और इंद्री जो है, इन युद्धों में हारने के बाद में कड़ा अपना राजनीतिक केंद्र बिंदु बनाया था। तो याद रखना आपने, सडोरा जो है, सडोरा को अपना केंद्र बिंदु बनाने का काम किया था, ठीक है। 3 युद्ध हार गए, 3 युद्ध हारने के बाद में सडोरा को केंद्र बिंदु बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया, और उसके बाद उड़ता सारा का सारा काम करते रहे। मुगलों की नाक में चने चबाने का काम किया था। मुगल बिल्कुल इतने परेशान कर दिए बंदा बहादुर ने, लेकिन
असद खान एक बंदा था जिसने लाहौर का गवर्नर बना दिया था, और उसके बाद में असद खान ने अपने गुप्तचर छोड़ दिए, और जो महाराणे जो दगा कर गए उनके साथ में, बंदा बहादुर के साथ में, और दगा करने के बाद वो मनहूस तारीख आती है 19 जून 1716। ये तारीख इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख है, 19 जून 1716। इस दिन के हुआ बंदा बहादुर को लाहौर के अंदर पकड़ के लिया जाता है। मात्र 7 साल का, कोई 4 साल का बताता है इतिहास में, कोई 7 साल का बताओ है। एक बेटा है, और बहादुर शाह जो शासक जो था, मुगल बादशाह शाह आलम जो था, उस बंदे ने क्या कह दिया, नुबलिया या तो इस्लाम स्वीकार कर ले, नहीं तेरे 7 साल के बेटे का दिल निकाल के तेरे मुंह में फंसा जाओगा। यकीन मानिए, मुगलों के खिलाफ इतना संघर्ष कराया बंदा बहादुर ने, 7 साल के बेटे का कलेजा निकाल करके बंदा बहादुर के मुंह में डालने का काम कर दिया। उसके बावजूद भी इस बंदे ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। कील गार्ड धरती में, उन कील गार्ड के उन कीला के ऊपर बंदा बहादुर को चला गया था। और 19 जून 1716 को बंदा बहादुर जो है उनको शहीद कर दिया गया मुगलों के द्वारा। ये चीज बंदा बहादुर की बात अपना याद रखना, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आके आए थे, सबसे पहले कड़ा था सोनीपत का शेरी खांडा गांव के अंदर काम किया था। गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा ली थी। सबसे पहले हरियाणा में 2 रियासत जीती थी बंदा बहादुर ने, कौन सी? सोनीपत और कैथल को जीतने का काम किया था। फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच में 3 लड़ाइयां हुई हैं। इस लड़ाई में बहादुर शाह प्रथम का मुगल का साथ किसने दिया था? फिरोज खान मेवाती ने दिया था। 3 लड़ाई कौन सी? करनाल, इंद्री और तराइन की तीनों लड़ाई है। 3 लड़ाई होने के बाद में सडोरा को अपना केंद्र बिंदु बनाया, और आखिर में 19 जून 1716 को बंदा बहादुर इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। मुगलों ने भयंकर तरीके से उनको सताने का काम किया था, मारने का काम किया था।